तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। वही पुरानी प्यास, वही पुराना भटकाव। सदियां बीत गईं, युग बदल गए, लेकिन मनुष्य वहीं का वहीं खड़ा है, याचक बनकर, भिखारी बनकर। तुम जिसे प्रेम कहते हो, मैं उसे बेहोशी कहता हूं। तुम जिसे जीवन कहते हो, मैं उसे धीमी मृत्यु कहता हूं। जरा गौर से देखो अपनी हालत को। तुम्हारी सांसें भी तुम्हारी नहीं हैं, तुम्हारी धड़कनें किसी और के इशारे पर चलती हैं। एक स्त्री की मुस्कुराहट तुम्हें आकाश में उड़ा देती है और उसका एक रूखा शब्द तुम्हें नर्क में गिरा देता है। क्या यही है तुम्हारी स्वतंत्रता? क्या इसीलिए तुमने जन्म लिया था? तुम सोचते हो कि तुम किसी स्त्री के प्रेम में हो। नहीं, तुम धोखे में हो। ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का खालीपन है जो चीख रहा है। तुम अकेले होने से डरते हो, तुम्हें खुद से भय लगता है, इसलिए तुम दूसरे को बैसाखी बनाना चाहते हो। तुम स्त्री को नहीं चाहते, तुम उस नशे को चाहते हो जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुद को भुलाने में मदद करता है। सोचो, जरा गहराई से सोचो। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल गए। क्यों? किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि एक राजा के मोह से। सिकंदर हो या नेपोलियन या तुम्हारे पुराणों के रावण और दुर्योधन, सब बाहर की दुनिया जीतने चले थे, लेकिन भीतर एक छोटी सी ग्रंथि, एक छोटी सी वासना के गुलाम थे। रावण, जिसे महाज्ञानी कहा गया, जिसके पास सोने की लंका थी, लेकिन वो लंका उसे बचा न सकी। क्यों? क्योंकि वो सीता के पीछे नहीं भाग रहा था, वो अपने अहंकार की तृप्ति के लिए भाग रहा था। और ये दौड़ अंतहीन है। तुम एक स्त्री को पालोगे, 2 दिन सुख मिलेगा, तीसरे दिन वही ऊब, वही बेचैनी, वही नर्क फिर शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्यास पानी की है ही नहीं, प्यास तो कुछ और है और तुम पी कुछ और रहे हो। तुम जिसे स्त्री मोह कहते हो, वो असल में क्या है? वो प्रकृति का एक जाल है, जीव विज्ञान का एक षड्यंत्र है। प्रकृति चाहती है कि तुम मिटो नहीं, तुम अपनी संतान छोड़ जाओ। उसे तुम्हारे मोक्ष से, तुम्हारे आनंद से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस तुमसे काम लेना है। जैसे किसान बैल के आगे घास लटका देता है और बैल चलता रहता है, वैसे ही प्रकृति ने तुम्हारे आगे स्त्री का और स्त्री के आगे पुरुष का आकर्षण लटका दिया है। और तुम कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हो, ये सोचकर कि बस अब मंजिल मिली, बस अब तृप्ति मिली। लेकिन मंजिल कभी मिलती नहीं। कोल्हू के बैल कहीं पहुंचते नहीं, बस थककर गिर जाते हैं। और तुम भी गिर जाओगे। तुम्हारी पीड़ा ये नहीं है कि तुम्हें स्त्री नहीं मिली, तुम्हारी पीड़ा ये है कि तुम जागे हुए नहीं हो, तुम नींद में चल रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर वो मिल जाए तो जीवन में बाहर आ जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, अगर वो मिल गई तो तुम और बड़ी मुसीबत में फंसोगे। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जब वो पास आएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो भी उतनी ही खाली है जितने तुम हो। 2 भिखारी मिलकर एक दूसरे को अमीर कैसे बना सकते हैं? 2 खाली कटोरे आपस में टकराएंगे तो सिर्फ शोर होगा, संगीत नहीं पैदा होगा। तुम्हारी गुलामी सूक्ष्म है। जंजीरें लोहे की हों तो तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन यहां जंजीरें फूलों की हैं। मोह की जंजीरें बड़ी मीठी होती हैं, वे काटती नहीं, सहलाती हैं। इसलिए तुम उन्हें तोड़ना नहीं चाहते। तुम अपनी गुलामी को सजाते हो। तुम कहते हो, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। कितनी बड़ी मूर्खता है। तुम परमात्मा के बिना जी रहे हो, तुम सत्य के बिना जी रहे हो, तुम अपनी आत्मा के बिना जी रहे हो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। और एक हाड़ मांस के पुतले के बिना तुम जी नहीं सकते। ये प्रेम नहीं है, ये घोर अपमान है तुम्हारे अपने अस्तित्व का, उस चैतन्य का जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है जब तुम मोह में होते हो? तुम्हारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, तुम्हारी आंखों का तेज खो जाता है, तुम याचक हो जाते हो। और याद रखना, याचक को कभी प्रेम नहीं मिलता, उसे सिर्फ दया मिलती है, और दया प्रेम नहीं है। संसार तुम्हें सिखाता है पालो, जीत लो, पकड़ लो। मैं तुम्हें सिखाता हूं, जान लो, जाग जाओ और मुक्त हो जाओ। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम तिजोरी में बंद कर लो, और अगर तुमने बंद कर भी लिया तो तुम सिर्फ उसकी देह को कैद कर पाओगे, उसकी आत्मा को नहीं। और देह तो नश्वर है, आज है कल झुर्रियों से भर जाएगी, परसों राख हो जाएगी। तुम राख के ढेर के दीवाने हो। तुम्हें लगता है कि तुम सुंदरता के पुजारी हो, नहीं, तुम अपनी वासना के पुजारी हो। तुमने उस स्त्री पर अपनी कल्पनाओं का रंग थोप दिया है। वो वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, वो भी तुम्हारी जैसी ही एक साधारण मनुष्य है। उसी तरह पसीना बहाती है, उसी तरह बूढ़ी होती है, उसी तरह डरती है। लेकिन तुम्हारा मोह तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें स्त्री विरोधी बना रहा हूं। नहीं, मैं तो तुम्हें स्त्री का सम्मान करना सिखा रहा हूं। जब तक तुम मोह में हो, तुम स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते।
तुम उसे सिर्फ भोग की वस्तु समझते हो। जिस दिन मुंह टूटेगा उसी दिन तुम्हें उस देर के भीतर बैठी हुई परमात्मा की झलक दिखाई देगी। तब वासना नहीं, करुणा बहेगी। तब मांग नहीं, धन्यवाद का भाव होगा। लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस कीचड़ से निकलना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुम कैसे कठपुतली बने हुए हो। एक इशारा होता है और तुम्हारा मन भागने लगता है। बुद्ध ने अपना महल क्यों छोड़ा? यशोधरा सुंदर थी, पुत्र राहुल प्यारा था, सब कुछ था, लेकिन बुद्ध को दिखाई दे गया कि ये सब पानी का बुलबुला है। आज है, अभी फूट जाएगा, और जो फूट जाने वाला है उसमें घर कैसा बनाना। उन्होंने स्त्री को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी मूर्छा को छोड़ा। और तुम उसी मूर्छा को पकड़े बैठे हो। तुम सोचते हो थोड़ा और, शायद इस बार तृप्ति मिल जाए। रेत से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हो तुम। सदियां बीत गईं, किसी को नहीं मिला। मजनू को नहीं मिला, रोमियो को नहीं मिला। वे सब तड़प कर मरे। कवि उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं वे सब बीमार थे। वे मनोवैज्ञानिक रूप से विक्षिप्त थे। उन्होंने अपने जीवन की ऊर्जा को एक केंद्र पर अटका दिया और नष्ट हो गए। जीवन विराट है, उसे किसी एक व्यक्ति के खूंटे से मत बांधो। तुम आकाश में उड़ने के लिए बने हो और तुम आंगन में रेंग रहे हो। अभी और बहुत कुछ है, ये तो बस शुरुआत है तुम्हारी नींद तोड़ने की। अगले पड़ाव में हम बात करेंगे कि ये मोह पैदा कहाँ से होता है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, और कैसे बिना भागे, बिना जंगल गए तुम इसी संसार में रहते हुए इस मोह से ऐसे अलग हो सकते हो जैसे कमल का पत्ता पानी से अलग रहता है। रुको, ठहरो और अपने भीतर देखो। क्या तुम्हें वो बेचैनी महसूस हो रही है? वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार बनेगी। मैंने तुमसे कहा कि तुम सोए हुए हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी नींद कैसी है और तुम सपने कैसे बुनते हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें प्रेम की इतनी जरूरत क्यों है? क्यों तुम एक पल भी अपने साथ नहीं रह पाते? एक कमरे में तुम्हें अकेले बंद कर दिया जाए, बिना मोबाइल के, बिना किताब के, बिना किसी साथी के, तो आधे घंटे में तुम पागल होने लगोगे। दीवारें काटने को दौड़ेंगी, अपना ही सन्नाटा तुम्हें खाने लगेगा। यही है तुम्हारी बीमारी की जड़। तुम अकेले हो, तुम एकांत में नहीं हो। इन दो शब्दों का फर्क समझ लो तो आधी क्रांति वहीं हो गई। अकेलेपन का मतलब है तुम्हें किसी की कमी खल रही है, तुम अधूरे हो, तुम एक टुकड़ा हो जो दूसरे टुकड़े को खोज रहा है। और एकांत का मतलब है तुम अपने आप में पूरे हो, तुम भरे पूरे हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई आता है तो तुम अपना आनंद बांटने को तैयार हो। तुम्हारा तथाकथित प्रेम, तुम्हारा ये स्त्री मोह तुम्हारे अकेलेपन से पैदा हुआ है। तुम भीतर से एक गहरे ब्लैक होल की तरह हो। तुम चाहते हो कि कोई आए और उस गड्ढे को भर दे। तुम स्त्री के शरीर को, उसके प्रेम को, उसके ध्यान को उस गड्ढे में डालते रहते हो, लेकिन वो गड्ढा कभी भरता नहीं। वो और मांगता है, और प्रेम दो, और ध्यान दो, मेरी तरफ देखो। ये भिखारी का कटोरा है जो कभी भरता नहीं। प्रकृति का खेल समझो। प्रकृति बड़ी चालाक है। उसने तुम्हारे भीतर एक रसायन शास्त्र बिठा रखा है। जब तुम किसी स्त्री को देखते हो तो तुम्हें वो साक्षात देवी नजर आती है। तुम्हारी आंखों में एक नशा छा जाता है। तुम्हें लगता है यही है वो जिसके लिए मैं बना था। ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारे हार्मोन्स बोल रहे हैं। ये जीव विज्ञान अपना काम कर रहा है। प्रकृति तुम्हें झांसा दे रही है। वो तुम्हें उस स्त्री के चारों तरफ एक आभा मंडल बनाकर दिखाती है। तुम उसके चाल में संगीत सुनते हो, उसकी बातों में कविता सुनते हो। लेकिन गौर करना, शादी के 2 साल बाद या साथ रहने के कुछ महीनों बाद वो संगीत कहाँ चला जाता है, वो कविता कहाँ लुप्त हो जाती है। स्त्री वही है, तुम भी वही हो। तो वो जादू कहाँ गया? जादू कभी था ही नहीं, वो तुम्हारा प्रक्षेपण था। जैसे सिनेमा हॉल में तुम सफ़ेद पर्दे पर फिल्म देखते हो, पर्दा खाली है लेकिन प्रोजेक्टर रंग बिरंगी तस्वीरें फेंकता है और तुम रोते हो, हंसते हो, रोमांचित होते हो। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर दबी हुई कामनाओं को उस स्त्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट कर देता है। तुम उस स्त्री से प्रेम नहीं कर रहे थे, तुम अपनी ही कल्पना, अपने ही सपनों की छवि से प्रेम कर रहे थे। और वो बेचारी स्त्री तुम्हारे सपनों का बोझ कब तक ढोएगी? वो एक साधारण इंसान है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी गुस्सा आता है, उसके भी अपने विकार हैं। जिस दिन वो तुम्हारी कल्पना के सांचे से बाहर कदम रखती है, यानी जिस दिन वो असलियत में सामने आती है, तुम्हारा कांच का महल टूट जाता है। तब तुम कहते हो तुम बदल गई हो। वो नहीं बदली, तुम्हारी आंखों का नशा उतर गया है। और तब शुरू होता है संघर्ष। जब नशा उतरता है तो मोह नफरत में बदल जाता है।
कल तक तुम जिसके पैरों में जान देने को तैयार थे, आज तुम उसकी जान लेने को तैयार हो जाते हो। अदालतों में देखो, तलाक की अर्जियां देखो, ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, अब वे कहते हैं हम एक दूसरे के साथ एक पल नहीं जी सकते। इतनी जल्दी प्रेम घृणा कैसे बन गया? क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं, वो एक सौदा था। तुम्हारे अवचेतन में एक शर्त थी कि तुम मेरी फैंटेसी पूरी करो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। तुम मेरे अहंकार को सहलाओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। जब शर्त टूटी, सौदा रद्द हो गया। दुकानदार हो तुम सब, प्रेमी होने का ढोंग मत करो। कब्जा, अधिकार। मोह का सबसे बड़ा लक्षण है अधिकार जमाना। तुम जिससे मोह करते हो उसे तुम वस्तु बना देना चाहते हो। तू मेरी है, सिर्फ मेरी तरफ देख, किसी और से बात मत कर। ये क्या है? क्या ये प्रेम है? प्रेम तो मुक्ति देता है, प्रेम तो आकाश देता है उड़ने के लिए। अगर तुम किसी पक्षी से प्रेम करते हो तो तुम उसे पिंजरे में बंद नहीं करोगे, तुम चाहोगे कि वो खुले आकाश में उड़े। लेकिन तुम पिंजरे बनाते हो, सोने के पिंजरे, और नाम देते हो विवाह, रिश्ता, कमिटमेंट। तुम डरते हो, तुम्हें डर है कि अगर मैंने मुट्ठी खोली तो ये रेत फिसल जाएगी, इसलिए तुम मुट्ठी और जोर से भींचते हो, और जितनी जोर से तुम भींचते हो रेत उतनी ही तेजी से फिसलती है। यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम जीवन को रोकना चाहते हो, उसे बांधना चाहते हो, और जीवन नदी की धार है, इसे बांधा नहीं जा सकता। मैं तुमसे कहता हूं, जागो। दूसरे को अपने सुख का साधन बनाना बंद करो। स्त्री को उपभोग की वस्तु समझना बंद करो। जब तक तुम सोचोगे कि खुशी वहां है, उसकी देह में है, उसके साथ में है, तब तक तुम भटकोगे। खुशी वहां नहीं है, खुशी यहां है, तुम्हारे भीतर। लेकिन भीतर जाने का रास्ता बड़ा डरावना लगता है। वहां सन्नाटा है, वहां कोई नहीं है, इसीलिए तुम बाहर भागते हो। वासना और कुछ नहीं, अपने भीतर के सन्नाटे से भागने का एक बहाना है। तुम शोर मचाना चाहते हो ताकि तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार न सुननी पड़े। आज की रात जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो एक प्रयोग करना। आंखें बंद करना और सोचना कि अगर इस दुनिया में कोई स्त्री ना हो, कोई पुरुष ना हो, कोई साथी ना हो, सिर्फ मैं हूं अनंत आकाश के नीचे, तो मैं क्या हूं? उस घबराहट को महसूस करना, उस डर को देखना। वही डर तुम्हारा मालिक बना बैठा है। हम अगले पड़ाव में बात करेंगे कि इस डर का सामना कैसे करें, कैसे इस ऊर्जा को जो वासना बनकर बह रही है ऊपर की तरफ मोड़ा जाए, कैसे काम को राम बनाया जाए। भागना नहीं है, जागना है। कीचड़ से ही कमल खिलेगा। मैंने तुमसे कहा कि तुम अंधेरे में हो, मोह में हो। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा, तो क्या करें? क्या भाग जाएं? क्या स्त्री को छोड़ दें? क्या हिमालय चले जाएं? नहीं, भागना मत। जो भागता है वो कायर है, और कायर कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें सदियों से यही सिखाया है, नारी नरक का द्वार है, उससे बचो। उन्होंने तुम्हें डराया है, और डर के कारण तुमने अपनी काम ऊर्जा, सेक्स एनर्जी को दबाया है। मैं तुमसे कहता हूं, दबाना मत। जिस चीज को तुम दबाओगे वो दोगुनी ताकत से उछलेगी। स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतनी ही जोर से वापस आएगी। तुम्हारे साधु सन्यासी इसीलिए विक्षिप्त हो जाते हैं। वे स्त्री से भागते हैं, लेकिन उनके सपनों में अप्सराएं नाचती हैं। वे जागते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन सोते हुए उनका अचेतन मन बदला लेता है। जीवन का एक बुनियादी नियम समझो, ऊर्जा एक है। वही ऊर्जा जो नीचे की तरफ बहती है तो वासना बनती है, और अगर वही ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ जाए तो समाधि बन जाती है। कीचड़ और कमल में क्या फर्क है? कीचड़ गंदा है, बदबूदार है, पैरों में लगता है, और कमल पवित्र है, सुगंधित है, मंदिर में चढ़ता है। लेकिन कमल खिला कहाँ से है? उसी कीचड़ से। कीचड़ ही रूपांतरित होकर कमल बना है। अगर तुम कीचड़ से नफरत करोगे तो कमल कभी पैदा नहीं होगा। तुम्हारे मोह, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारे इस खिंचाव में बहुत बड़ी ऊर्जा छिपी है। इसे पाप मत कहो, इसे कच्चा माल समझो। रूपांतरण की विधि, साक्षी भाव। अब सूत्र को ध्यान से पकड़ना, ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जब भी तुम्हारे भीतर मोह उठे, जब भी किसी चेहरे को देखकर तुम्हारे भीतर तूफान उठे, तो कृत्य मत करना, भागना मत उसकी तरफ, और ना ही खुद को कोसना कि मैं पापी हूं। बस रुक जाना, आंखें बंद करना और उस तूफान को देखना। देखना कि शरीर में क्या हो रहा है। श्वास तेज हो गई है, रक्तचाप बढ़ गया है, मन में एक पागलपन छा रहा है। बस उसे देखो, जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर नदी को बहती हुई देखते हो। तुम नदी नहीं हो, तुम किनारे पर बैठे हुए साक्षी हो। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, एक चमत्कार घटता है। देखने मात्र से ऊर्जा का स्वभाव बदलने लगता है।
जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही थी, उस स्त्री या पुरुष की तरफ, वो अचानक मुड़कर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे केंद्र की तरफ बहने लगती है। वासना और साक्षी भाव एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ही साक्षी जागता है, वासना तिरोहित हो जाती है और पीछे छूट जाता है शुद्ध प्रेम। प्रेम क्या है? असली प्रेम मांग नहीं है, असली प्रेम बांटना है। अभी तुम भिखारी हो, तुम कटोरा लेकर खड़े हो, मुझे प्यार दो, और सामने वाला भी भिखारी है। जब दो भिखारी मिलते हैं तो सिवाय कलह और दुख के कुछ पैदा नहीं होता। जिस दिन तुम साक्षी बनोगे, तुम्हारा भीतरी दिया जल जाएगा। तुम अपने भीतर इतने भर जाओगे, इतने तृप्त हो जाओगे कि तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा। तब तुम किसी के पास जाओगे तो लेने नहीं, देने जाओगे। तुम कहोगे मेरे पास बहुत आनंद है, मैं इसे बांटना चाहता हूं। तुम राजी हो लेने को, तो तुम्हारा धन्यवाद। तब तुम स्त्री को गुलाम नहीं बनाओगे, तब तुम उसे स्वतंत्रता दोगे, क्योंकि अब तुम्हें डर नहीं है। अब तुम्हारा सुख उस पर निर्भर नहीं है। तुम अकेले भी उतनी ही आनंदित हो जितने उसके साथ। यही कसौटी है। अगर तुम अकेले खुश नहीं रह सकते तो तुम साथ में भी खुश नहीं रह सकते। जो खुद के साथ नहीं जी सकता, वो दूसरे के साथ कैसे जिएगा? वो तो दूसरे का खून पिएगा। दूसरे को द्वार बनाओ, मंजिल नहीं। इस जगत में जो भी सुंदर है, चाहे वो स्त्री का चेहरा हो, चाहे ढलता हुआ सूरज हो, चाहे गुलाब का फूल हो, वो सब उस परमात्मा की झलक है। दिक्कत ये है कि तुम झलक पर अटक जाते हो। तुम फोटो को पकड़ लेते हो और असली को भूल जाते हो। अपनी प्रेमिका की आंखों में देखो, लेकिन वहीं रुक मत जाना। उसकी आंखों से झांकते हुए उस गहराई को देखना जो परमात्मा की है। उस स्त्री को द्वार बनाओ। मंदिर के दरवाजे पर रुक मत जाना, गर्भगृह तक जाना। मोह दरवाजे पर रुक जाना है, प्रेम दरवाजे से गुजरकर परमात्मा तक पहुंच जाना है। तब संभोग भी समाधि बन सकता है। तब दो शरीर नहीं मिलते, दो ऊर्जाएं मिलती हैं, और उस मिलन में अहंकार मिट जाता है। लेकिन तुम तो शरीर रगड़ने में लगे हो, तुम तो घर्षण को प्रेम समझ रहे हो। जागो, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ। कीचड़ में लोटना बंद करो, कमल बनने की प्रक्रिया शुरू करो। अगले और अंतिम पड़ाव में मैं तुम्हें उस आखिरी छलांग के बारे में बताऊंगा, जहां मैं और तू दोनों मिट जाते हैं, जहां न मोह बचता है, न विराग बचता है, तो सिर्फ अद्वैत।